छात्रों, आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक में दिए गए दूसरे विषय, दूसरे टॉपिक या दूसरे प्रसंग वर्ण एवं मात्रा परिचय का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद तथा मात्राओं आदि के प्रयोग का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, हम इसको जान लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है, जैसे अ, ई, ट, प आदि। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा यहाँ दी गई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह अर्थात जिस क्रम में वर्णों के लिखने की पद्धति है, व्यवस्था है, उसे ही व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। वर्णभेद, जो वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, 44 जो वर्ण हैं, इनको दो भेदों में, दो भागों में बांटा जाता है। उनमें पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में आप वॉवेल्स कहते हैं, व्यंजन को कंसोनेंट्स कहते हैं। तो पहली परिभाषा है स्वर की। स्वर किसे कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, और दो हैं अयोगवाह, अंग और अह। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। आगे है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं। पहला है क वर्ग। क वर्ग में 5 व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से च वर्ग, इसमें भी 5 हैं, च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़ और ढ़। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अनुस्वार अंग। अंग की मात्रा जो होती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। वह बिंदी जो वर्ण पर लगाई जाती है, जैसे कंगन, क पे जो बिंदी लगी है उसे हम अनुस्वार कहेंगे। गंगा, ग पे जो बिंदी लगी है वह अनुस्वार कहलाती है। चंद्रबिंदु, कभी कभी वर्ण पर चंद्रबिंदु का निशान बना रहता है, इसे चंद्रबिंदु कहते हैं, जैसे आँख, आंगन आदि। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। विसर्ग, कुछ वर्णों के बाद में दो बिंदी का चिन्ह लगाया जाता है। यह ह का उच्चारण प्रस्तुत करता है। इन दोनों बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। नुक्ता, यह अरबी एवं फारसी शब्दों के उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों का उच्चारण करते समय गले पर जोर दिया जाता है वहाँ नुक्ता का प्रयोग होता है, जैसे आज़ाद, कागज़ आदि। आगे है मात्रा। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा के बाद क्या है? संयुक्त व्यंजन।
हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्ताक्षर 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। उदाहरण क्ष, क और श के मिलने से क्या बनता है, क्ष। दूसरा है त्र, त और र के मिलने से त्र बनता है। ज्ञ, ज्ञ जो है ज और य के मिलने से बनता है। इसी तरह से श और र के मिलने से श्र बनता है। आगे दिया है र। र का संयुक्ताक्षर के रूप में 3 प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे प में नीचे र लगता है, प्रमाण, प्रयोग, प्रकार। ट में इस तरह से लगता है, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र। य में ऊपर लगता है, सूर्य, कर्म, धर्म। तो इस तरह से क्या होता है, र का प्रयोग अलग अलग रूपों में अलग अलग वर्णों के साथ आवश्यकता अनुसार इन 3 क्रमों में किया जाता है। व्यंजन के साथ स्वर के संयुक्ताक्षर रूप का उदाहरण, जैसे र, उ, रु, रुपया, रुको। र, उ, रु, रूप, रूठना। मानक हिंदी में संयुक्ताक्षर बनाने की पद्धति कैसी है, यहाँ पर दिया गया है। क को अगर संयुक्ताक्षर के रूप में लिखना है तो इसके आगे का थोड़ा हिस्सा जो होता है वह कट जाता है। यहाँ लिखा है क का क्यारी, शक्य। फ भी इसी तरह से लिखते हैं, रफ्तार, गफ्तार, ऐसा लिखा है। ख, ग, घ, ख्याल, ग्वाल, विघ्न, ऐसा लिखा है यहाँ पर। आगे है च, ज, झ, बच्चा, ज्वाला, ण, पुण्य, खंड। त, थ, द, त, थ, धन, पत्ता, पथ्य, ध्यान, जन्म। प, ब, भ, म, प्याला, धब्बा, अभ्यास, सम्मान आदि। आगे दिया है वर्ण संयुक्त होने वाला रूप और शब्द। यक, अय्यर, छल्ला, व्यायाम, स्वान। स, क्ष, त, त्र, पुष्प, अस्सी, तीक्ष्ण, त्र्यंबक। आगे छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह, उच्छ्वास, चट्टान, पाठ्य पुस्तक, बुढ़ा, विद्या, चिन्ह। अंग और ञ, इन वर्णों में के संयुक्ताक्षर रूप वाले शब्द नहीं हैं। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर को आजकल वर्तमान मानक वर्तनी में हिंदी में अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। पंचमाक्षर अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण अंग, ञ, ण, न, म के रूप में किया जाता है। अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदल दिया जाता है। जैसे गंगा, यहाँ पर पंचम वर्ण है अंग लिखा है, और आजकल कैसा है पंचम वर्ण की जगह पर वहाँ पर अनुस्वार लग जाता है। गंगा, चंचल, झंडा, मंद, मंदा हो गया, कंपन, कंपन। तो इस तरह से पंचम वर्ण जो है, पहले जहाँ पंचम वर्ण लिखा जाता था मानक वर्तनी में, उसे अनुस्वार में बदल दिया गया है। तो इस तरह से आपका ये वर्ण और मात्रा का जो अध्याय रहा वह यहाँ पर समाप्त होता है। आगे जो है आपको कुछ स्वाध्याय दिया गया है, हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। स्वाध्याय है, पहला दिया है उचित मात्रा का प्रयोग करके शुद्ध शब्द लिखिए। यहाँ शीश लिखा है, यहाँ शुद्ध शब्द क्या होगा, शीश। दूसरा है चांदनी, यहाँ पर
अनुस्वार लगाया गया है, जबकि यहाँ पर अनुनासिक होता है, चंद्र बिंदु होगा। चांदनी चंद्र बिंदु के साथ आएगी, ये मात्र बिंदी ही च पर नहीं रहेगी। खैरियत लिखा है, उसका सही शब्द है खैरियत। अंतर्राष्ट्रीय लिखा है, यह इसका शुद्ध शब्द जो होता है, सही वर्तनी जो होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय शब्द है। प्रदूषण, इसमें प्रदूषण में यहाँ ह्रस्व उ लगाया गया है, जबकि दीर्घ होता है, बड़ा उ होता है प्रदूषण। प्रक्षेपण लिखा है, प्रक्षेपण, जबकि सही शब्द होता है, शुद्ध शब्द होता है प्रक्षेपण। फौलादी, बड़ी की मात्रा दीर्घ ई आएगी। मशवरा, मशवर लिखा है, मशवरा होता है। और आगे क्या किया है, कनिष्का लिखा है, इसमें षटकोण का या मूर्धन्य श जिसे प वाला श कहते हैं वह आएगा कनिष्का, ऐसा इसका उच्चारण हो जाएगा। और धूर्त लिखा है, इसका सही शब्द क्या होगा, धूर्त, त पर ऊपर र आ जाएगा। आगे लिखा है जोड़ियाँ मिलाइए। अनुस्वार, अनुस्वार वाला शब्द कौन सा है, गंगा। अनुनासिक, वह शब्द है चांद। विसर्ग, छह। संयुक्त व्यंजन है चक्का। तो छात्रों, इस तरह से आपकी पाठ्यपुस्तक में वर्ण एवं मात्रा के रूप में दिया गया दूसरा विषय, जिसमें वर्णों और मात्राओं तथा वर्णों के लेखन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, वह यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।